लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और अब एक के बाद उस देश के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है और एनएसए डोभाल से बैठकें हो रही हैं और अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि असली गेम तो अभी शुरू होने वाला है। आखिर क्या हो रहा है भारत और नेपाल के बीच, आइए जानते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में नेपाल के दो बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। पहले नेपाल की सत्ताधारी पार्टी आरएसपी के चीफ रवि लामिछाने आए, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। अब आप सोचिए, जब नेपाल के विदेश मंत्री सीधे भारत के राष्ट्रीय सलाहकार से मिलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि बातचीत सिर्फ ऊपरी स्तर पर नहीं बल्कि बहुत गहरे स्तर पर चल रही है। अब इन यात्राओं के बाद एक्सपर्ट ऋषि सूरी ने नेपाल के अखबार रिपब्लिका में एक अहम बात कही। उनका कहना है कि भारत और नेपाल के रिश्ते अब बड़े बड़े बयानों पर नहीं बल्कि व्यवहारिक सहयोग पर आधारित हो रहे हैं। दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, जल संसाधन और खेल कूटनीति जैसे ठोस मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इसीलिए ऋषि सूरी का मानना है कि अगला कदम नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को उठाना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द भारत का दौरा करना चाहिए। दोस्तों, बालेन शाह कोई साधारण नेता नहीं है। वे नेपाल की राजनीति में एक नई पीढ़ी का युवा चेहरा हैं। वे एक ऐसे बदलाव की पहचान है जो नेपाल की जनता चाहती है और यही वजह है कि अगर वो भारत का दौरा करते हैं तो इसका राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश बहुत बड़ा होने वाला है। यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं होगी, यह दो देशों के बीच रिश्तों की भविष्य की दिशा तय करने वाली यात्रा साबित होगी। अब सवाल ये है कि क्या इस दौरे से कुछ हासिल होगा? तो दोस्तों, नेपाल के पास जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर की अपार क्षमता है और भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ ऊर्जा बाजार है। दोनों मिलकर बिजली व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, डिजिटल इनोवेशन, शिक्षा, पर्यटन और व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग का एक पूरा रोड मैप तैयार हो सकता है। और याद रहे, नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है। हर साल लाखों लोग बिना वीजा के आते जाते हैं। हजारों नेपाली छात्र भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। दोनों देशों के परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। यह रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं, आम लोगों का भी है। एक्सपर्ट ऋषि सूरी की बात करें तो उनका मानना है कि भारत और नेपाल अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जिसकी पहचान है खुलापन, विश्वास और पुरानी शिकायतों के बजाय भविष्य के मौक़ों पर फोकस। लंबे समय से दोनों देशों के बीच कुछ विवाद चले आ रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है इन विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। माहौल सकारात्मक है, नींव रखी जा चुकी है और अब बस एक बड़े कदम का इंतजार है। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी है। अगर बालेन शाह भारत का दौरा करते हैं तो यह दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? यह दौरा जल्द होगा और क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते सच में बेहतर होंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें। Audio Jungle.